नमस्कार। मिथिला की धरती बाहर से शांत दिखाई देती थी, पर उस शांति के भीतर गहरी पीड़ा छिपी हुई थी। आकाश से बादल जैसे रूठ चुके थे, वर्षा थम गई थी, खेतों की हरियाली सूखकर दरारों में बदल रही थी, नदियां सिकुड़ रही थी और प्रजा के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी। यह समय था अकाल का, ऐसा अकाल जिसमें केवल अन्न नहीं बल्कि धैर्य भी समाप्त होने लगता है। मिथिला के राजा महाराज जनक उस समय केवल एक शासक नहीं थे, वे राजश्री थे। ऐसे राजा जिनके लिए सत्ता से पहले धर्म और वैभव से पहले कर्तव्य आता था। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनकी प्रजा भूखी है, तो राजमहल के सुख उन्हें बोझ लगने लगे। स्वर्ण सिंहासन पर बैठना उन्हें अनुचित प्रतीत होने लगा, क्योंकि जो राजा प्रजा के दुख को न समझे वह केवल नाम का राजा होता है। राज्यसभा में मंत्रियों ने यज्ञ और अनुष्ठानों का सुझाव दिया, पर महाराज जनक ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, जब तक राजा स्वयं धरती का कष्ट अनुभव नहीं करेगा, तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे। और उसी क्षण उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, मुकुट उतार दिया और वह कार्य किया जो इतिहास में अमर हो गया। महाराज जनक ने स्वयं अपने हाथों में हल उठाया और खेत की ओर बढ़ चले। यह दृश्य अद्भुत था, क्योंकि वहां एक साथ राजा भी था, ऋषि भी था और सेवक भी। जब हल धरती में चला तो वह केवल मिट्टी को नहीं चीर रहा था, वह भाग्य की रेखा खींच रहा था। धरती मानो उस स्पर्श को पहचान गई और एक ढूढ़ कंपन के साथ प्रतिक्रिया देने लगी। अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। महाराज जनक रुक गए। उन्होंने ध्यान से देखा तो धरती की दरार के भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। वह कोई पत्थर नहीं था, न कोई धातु, बल्कि वह स्वयं जीवन का तेज था। उसी क्षण धरती की कोख खुली और उसके भीतर से एक कन्या प्रकट हुई। न कोई शंखनाद हुआ, न कोई वेद घोष, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड उस क्षण का साक्षी बन गया। वह कन्या साधारण नहीं थी, उसके मुख पर अद्भुत शांति थी, नेत्रों में करुणा की झलक रही थी और उसका स्पर्श किसी मां की तरह स्नेहिल और उष्मा से भरा हुआ था। महाराज जनक उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। राजा होकर भी वे नतमस्तक हो गए और उनके मुख से सहज ही निकला, यह मेरी पुत्री नहीं है, यह तो धरती की संतान है। इसी कारण उस कन्या का नाम सीता पड़ा, क्योंकि वह हल की रेखा से प्रकट हुई थी। वह आयोनिजा थी, जिनका जन्म किसी गर्भ से नहीं बल्कि सीधे प्रकृति से हुआ था। धरती ने अपनी सबसे पवित्र शक्ति मानव समाज को सौंप दी थी और उसी क्षण जैसे प्रकृति ने संकेत दिया, आकाश से वर्षा की पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। देखते ही देखते सूखी धरती फिर से जीवन से भर उठी और अकाल समाप्त हो गया। यह स्पष्ट हो गया कि सीता केवल एक कन्या नहीं थी, वह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक थी। महारानी सुनैना ने उन्हें मातृत्व का स्नेह दिया, पर यह भी जानती थी कि यह कन्या किसी एक कुल या राज्य की नहीं है। सीता का बाल्यकाल भी असाधारण था। वह खेलती थी, पर खेल में भी गंभीरता झलकती थी। वह हंसती थी, पर उस हंसी में भी मर्यादा की सीमा थी। एक बार बाल्य अवस्था में उन्होंने शिव धनुष को साधारण खेल समझकर हिला दिया। तब किसी को उसका अर्थ समझ में नहीं आया, पर नियति मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वही कन्या आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन संगनी बनने वाली थी, जो त्याग, संयम और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा देने वाली थी। सीता का जन्म केवल एक कथा नहीं है, यह एक संदेश है
कि नारी दुर्लभ नहीं बल्कि धैर्य की पराकाष्ठा है। वह भोग की वस्तु नहीं बल्कि त्याग की देवी है। धरती ने सीता के रूप में यह सिखाया कि जो सहन कर सकता है वह सृष्टि को बचा सकता है। जो मौन में पीड़ा झेल सकता है वही सच्चा बलवान होता है। इसीलिए जब देवी सीता को स्मरण करते हैं तो केवल भगवान राम की पत्नी के रूप में नहीं बल्कि धरती की आत्मा के रूप में उन्हें नमन करते हैं, क्योंकि जिस दिन धरती ने सीता को जन्म दिया उस दिन मानवता को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा भी मिली और सबसे बड़ा आदर्श भी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।